राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पक्ष में अपने विचारों को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति करेगी नवयुग का निर्माण, नई शिक्षा नीति करेगी नवयुग का निर्माण, आने वाला समय देगा इसका प्रमाण। शिक्षा एक हथियार है, शिक्षा सबसे ऊपर है, शिक्षा सबसे आसान है। सबसे पहले इस बात पर शिक्षा क्या है? शिक्षा एक कीमती और सिखाने की प्रक्रिया है जो जीवन भर सकते होते हैं। अगर इससे ज्यादा की बात करूं तो समाज में निरंतर चलने वाली है सामाजिक प्रक्रिया। शिक्षा का कोई ना कोई उद्देश्य का लक्ष्य होता है और जिसके प्रदर्शन के संदर्भ में महात्मा गांधी जी का शिक्षा के संदर्भ में महात्मा गांधी जी का कहना था कि मानव मनुष्य और मानव के शरीर से मन तथा आत्मा के सरोगी एवं विकास है। इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद का भी कहना था कि जिस प्रकार मानव के मनुष्य के अंतर्निहित शक्तियों को पूर्णतः अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। पहले ऐसा कहा जाता था कि शिक्षा ही जीवन है एवं जीवन ही शिक्षा है। सचमुच किसी देश की वास्तविक प्रगति उस देश की शिक्षा व्यवस्था पर ही निर्भर करती है, क्योंकि शिक्षा एक अमूल्य निधि है जो मनुष्य को विश्व के अन्य प्राणियों से अलग कर उसे श्रेष्ठ एवं समाजिक प्राणी के रूप में जीवन जीने योग्य बनाती है। शिक्षा के अभाव में न केवल व्यक्ति का बल्कि इस पूरे समाज का विकास अवरुद्ध हो जाता है। शिक्षा के इस छोटे बड़े महत्व को देखते हुए भारत सरकार द्वारा समय समय पर कई राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों को बनाया जाता है ताकि शिक्षा को हर एक व्यक्ति तक आसानी से पहुंचाया जा सके। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2030 का उद्देश्य इस छात्रों की सोच और रचना क्षमता को और अधिक कुशल बनाना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा ने न केवल स्कूल स्तर में बल्कि उच्च शिक्षा स्तर में भी कई बदलाव किए। यह सर्वविदित है कि छोटे बच्चे अपने घर की भाषा आमतौर पर मातृभाषा के सार्थक अवधारणा को अधिक तेजी से सीखते हैं। जन जन तक यह बात पहुंचानी है, जन जन तक यह बात पहुंचानी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों को एक नई राह दिखानी है। जी हाँ, अगर मैं बात करूँ आज के वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में कहीं ना कहीं शिक्षा मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है। जिस प्रकार एक व्यक्ति को अपने जीवन जीने के लिए वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जो कि रोटी, कपड़ा और मकान है, ठीक उसी प्रकार आज इन वस्तुओं की आवश्यकताओं को पूरा करने में कहीं ना कहीं शिक्षा अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों के शिक्षा काल को 5+3+3+4 के भागों में विभाजित किया गया है और यह विषय को आसानी और सरलता पूर्वक समझा जा सकता है। अंत में मैं काजलवंती बस अपनी वाणी को इन वक्त के साथ जोड़ देना चाहूंगी कि उगता है सूरज को आकाश पर उगता है सूरज को आकाश पर जाता है, बदला कर करके बड़ा विश्वास करता है, सबसे ही विचार कर लेता है नहीं सबसे हमारे यहाँ दिलानी मेमोरियल डिबेट कॉम्पिटिशन में फर्स्ट पोजीशन इन्होंने हासिल किया है। काजल अवस्थी, जिन्हें ₹1000 नगद से नवाजा जाएगा हमारे प्रबंधक महोदय के द्वारा और प्रबंध समिति के द्वारा। ₹1000 का नगद इनाम हमारे यहाँ दिलानी मेमोरियल डिबेट कॉम्पिटिशन में फर्स्ट पोजीशन इन्होंने हासिल किया है। अब सेकंड